आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से आपको रॉयल्टी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो पट्टा एवं उपपट्टा से संबंधित है। आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है। इस प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूरे के पूरे प्रश्न को बेहद आसान भाषा में आपको समझाते हैं। शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रश्न कह रहा है 1 अप्रैल 2002 को महेश ने सुरेश से कोयला उत्पन्न करने वाला एक भूखंड पट्टे पर लिया। किसने किससे लिया है? महेश ने सुरेश से, जिसके पीछे से लिखा रहे हो कौन है? भूस्वामी। भूस्वामी को इंग्लिश में लैंड लॉर्ड कहते हैं। ठीक है। महेश ने सुरेश से कोयला उत्पन्न करने वाला एक भूखंड पट्टे पर लिया है। कह रहा है निकालने पर अधिकार शुल्क, कोयला निकालने पर अधिकार शुल्क 2 रुपया प्रति टन, न्यूनतम किराया 8,000 रुपया प्रति वर्ष। जितना कोयला निकाला जाएगा भूखंड से 2 रुपया प्रति टन के हिसाब से 8,000 न्यूनतम किराया देना है। लघु कार्य की क्षतिपूर्ति का अधिकार पट्टे के प्रथम 4 वर्षों तक है। अगर कोई शॉर्ट वर्किंग होती है तो पट्टे के प्रथम 4 वर्षों में रिक्यूब्ड कर सकते हैं। महेश ने भूखंड का एक भाग रमेश को उपपट्टे पर दे दिया। जैसे महेश ने सुरेश से लिया, महेश ने क्या कर दिया, इसी में से एक भाग ज़्यादा है, रमेश को दे दिया, अपने भाई साहब को दे दिया। महेश ने सुरेश से लिया तो महेश ने एक भाग किसको दे दिया? रमेश को दे दिया। अधिकार शुल्क की दर उनसे 3 रुपया प्रति टन लेगा। न्यूनतम किराया 4,000 प्रति वर्ष निश्चित हुआ है। लघु कार्य की राशि अगले 2 वर्षों में पूरा कर सकते हैं। एक एक पॉइंट पर पूरे वीडियो को देखना है, आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उत्पादन दिया है वर्ष 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 6, 7 तक। आपको महेश तथा रमेश की पुस्तकों में इन व्यवहारों के लिए प्रविष्टियां एवं खाते बनाना है। उनकी पुस्तकें वित्तीय वर्ष के अंत में बंद की जाती हैं। इसका मतलब 31 मार्च को बंद की जाती हैं। आपके सामने जो प्रोडक्शन दिया है, प्रोडक्शन के लिए मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया है, जब किसने लिया? महेश ने सुरेश से लिया। महेश के लिए एनालिटिकल टेबल बनेगी पहली। महेश जो किसको देगा? सुरेश को पैसा देगा, उसके लिए बनेगी। जब वो खुद लेजी होगा, खुद कौन होगा? महेश जब खुद लेजी होगा। जो इन्होंने रमेश के लिए दिया है, इसके लिए क्या बन जा रहा है? लैंडलॉर्ड बन जा रहा है खुद। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो कार्य करना है आपको, कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास। ईयर दिया है 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। आउटपुट दिया है किताब में, देखिए आउटपुट महेश ने निकाला है 2200 का, रमेश ने निकाला है 800 का। हमने आपको बताया है जब महेश किसको पैसा देगा पूरा रॉयल्टी का? सुरेश को देगा। जो रमेश आ रहा है वो महेश के हिस्से के लिए आ रहा है। तो पहली बार क्या करेंगे? महेश का और सुरेश का क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 2200 और 800 कितना हो जाएगा? 3000। दूसरे वर्ष 2320 और 1080, 2320 प्लस 1080। 2320 महेश ने कोयला निकाला है, रमेश ने 1080, टोटल 3400 टन कोयला निकाला गया है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद प्रश्न में कह रहा है 2600 और 1400। 2600 और 1400 कितना हो जाएगा? 4000। यहाँ पर 3400
यहाँ पर लिखना है आपको 4000। 5 6 में 3600 और 2400 कितना हो जाएगा? 6000। 6000, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया, दिख रहा है कि? उसके बाद दिया भी है इसमें निकाल करके। देखिए इसमें एक गलती हो रही है, एक में दिया है 4600, 2800 और 1800, 4600, यहाँ पर 4600 होगा, 4600। और उसके बाद 6-7 भी दिया है, 6-7 मैंने जो नहीं लिखा है, 6-7 कितना दिया है? 6000 दिया है। कहने का मतलब जो पहली बार लिखा जाएगा, जो पहली बार जोड़ा जाएगा, उसमें तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है? रॉयल्टी का रेट जो दिया है 2 रुपया प्रति टन इनके यहाँ, तो भैया 2 रुपये से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 6000, 3 3 6, 6800, 4 4 8000, 4 4 8 1 9200, 12000। मिनिमम रेंट कितना है? मिनिमम रेंट 8000 है, लिख देंगे मिनिमम रेंट 8000, 8000, 8000, 8000, 8000। इतना समझ में आया? देखो हमने कहा रॉयल्टी से कम अधिकार, मिनिमम रेंट से कम रॉयल्टी है तो मिनिमम रेंट आएगा, शॉर्ट वर्किंग आएगा। रॉयल्टी 6000, मिनिमम रेंट 8, यहाँ पर 2000 शॉर्ट वर्किंग आएगा। यहाँ पर 1200 कितना हो जाएगा? 1200 शॉर्ट वर्किंग आएगा। यहाँ पर बराबर रहेगा, यहाँ पर 1200 सरप्लस आएगा, यहाँ पर 4000 सरप्लस आएगा। रिक्यूब करने के लिए क्वेश्चन में कहा है प्रथम 4 वर्षों में रिक्यूब कीजिए, इसके लिए कहा है। प्रथम 4 साल का मतलब अगर कोई घाटा है तो यहाँ तक रिक्यूब किया जा सकता है। कहाँ तक? यहाँ 4 साल तक। प्रथम का मतलब 1 2 3 4, 4 सालों तक हम रिक्यूब कर सकते हैं। तो देखो पहले साल कोई रिक्यूबिंग नहीं होगी, दूसरे साल कोई रिक्यूबिंग नहीं होगी, तीसरे साल कोई रिक्यूबिंग नहीं होगी ना, चौथे साल 1200 की रिक्यूबिंग हो जाएगी। देखो 2000 में 1200 की रिक्यूबिंग हो गई, 800 वो वाला नहीं हुआ, 1200 नहीं हुआ, 800 1200 कहाँ चला जाएगा? 2000 पीएल में चला जाएगा। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ तक सरप्लस और शॉर्ट वर्किंग निकाल लिया। प्रथम 4 सालों तक रिक्यूब कर सकते हैं। देखो प्रथम 4 का मतलब इसके ऊपर इसके नीचे नहीं जाना है। 2000 में 1200 की रिक्यूब कर लिया हमने, 800 इसमें का नहीं हो पाया, 1200 इसमें का नहीं हो पाया, जो नहीं हो पाया उसको कहाँ डाल देते हैं? पीएल में डाल देते हैं ना। उसके बाद क्या करना है आपको? यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट किया जाएगा? मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो बचा हो, बताए हैं ना। तो यही मिनिमम रेंट पेड किया जाएगा, क्योंकि ना तो सरप्लस है ना तो बचा है। यही मिनिमम रेंट पेड किया जाएगा, ना तो सरप्लस है ना ही बचा है। यही मिनिमम रेंट पेड किया जाएगा, ना तो सरप्लस है ना ही बचा है। यही मिनिमम रेंट पेड किया जाएगा, सरप्लस है लेकिन बचा नहीं 1 रुपया, ठीक है। यही मिनिमम रेंट पेड किया जाएगा क्योंकि हाँ सरप्लस है, देखो 4000 सरप्लस है ना, बचा गया पूरा 12000 लिख देंगे, बचा हुआ है। अब आपको आगे बताते हैं, आगे बताने का हमारा सिलसिला जारी है। आगे हम रमेश, जो हम रमेश को दे रहे हैं, सुरेश के यहाँ एंट्री हम लोग कर रहे हैं। सुरेश लेजी है लेकिन उसी का कुछ भाग रमेश को दे रहा है। रमेश को कितना दे रहा है? आपके सामने क्वेश्चन में दिया गया है। रमेश को दिया है 800, 1080, 1400, 1800, 2400। 800, 1080 रमेश निकाल रहा है, 1400, उसके बाद 1800, 2400। मतलब कि मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने लिया किसी की खान पट्टे पर, हमारा नाम रमेश है, हमारा नाम क्या है? महेश, महेश हमारा नाम है। हमने सुरेश से लिया है, इनका नाम क्या है? रमेश। कहेंगे, हम कहेंगे भैया तू निकालो, कह देते हैं। मैंने कमरा लिया किराए पर किसी से, मकान मालिक से, हम किले पढ़ा रहे हैं ना, हम मकान मालिक को किराया देंगे, हम किराया देंगे मकान मालिक को। तो एक लोग अरुण मिल गए, कहें सर हम भी पढ़ाना चाहते हैं, 2-4 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 100 बच्चे, हम कहें ऐसा पढ़ाओ। तो एक किसको किराया देंगे? ये हमको देंगे ना। तो एक तरफ मैं इनके लिए मकान मालिक हूँ ना, और हमारे लिए जो वो मकान मालिक है, इसे कहते हैं
लेजी, एक तरफ लेजी होगा, एक तरफ लैंडलॉर्ड होगा। जो इन्होंने कोयला निकाला है, इन्होंने कोयला कब कब निकाला है? 3 4 4 5 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। रॉयल्टी का जो रेट है, इनके लिए 3 रुपया रॉयल्टी। देखो हम इनको 2 रुपया दे रहे थे, अब इनसे कितना लेंगे? 3 रुपया लेंगे। ज़्यादा हमें भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए जब इनको दे रहे हैं तब। तो 3 थे, 8 तिरिक का 24, कितना हो जाएगा? 2400। मिनिमम रेंट भैया 4000 है, 4000 कुल लिख दीजिए। 4000 4000 4000 कई बार लिखेंगे? 2 2 4 5 4000। मिनिमम रेंट कितना है? 4000 है। 3 रुपये से गुणा किया जा रहा है यहाँ पर। 1080 का गुणा 3 से कर देंगे 3240। 1400 का गुणा 3 से कर देंगे 4200। 1800 का गुणा 3 से कर देंगे 5400। 2400 का गुणा 3 से कर देंगे 7200। देखो रॉयल्टी रिजर्व कब आता है? देखो मिनिमम रेंट से कम है रॉयल्टी रिसीवेबल ना, कितना कम है? 1600। रॉयल्टी रिजर्व आया यहाँ पर कितना कम है? 4000 माइनस 3240 760। रॉयल्टी रिजर्व आया। यहाँ पर ज़्यादा है 200, सरप्लस चला जाएगा। यहाँ पर 1400 ज़्यादा है, सरप्लस चला जाएगा। यहाँ पर 3200 ज़्यादा है, सरप्लस में चला जाएगा। इतना आपको समझाए हैं हम। देखो हम रिक्यूब करते हैं। रिक्यूब करने के लिए मैंने आपको नियम बताया है। मैंने आपको नियम बताया है कैसे रिक्यूब किया जाएगा। प्रश्न में कहा है कि अगले 2 वर्षों के लिए, इसके लिए कहा है अगले 2 वर्षों के लिए, इसके लिए प्रथम 4 वर्षों के लिए कहा था। तो अगले 2 वर्षों के लिए क्या करेंगे? 1600 के लिए 1 2 यहाँ तक रिक्यूब कर सकते हैं। 1 यहाँ पर डैश हो जाएगा, यहाँ पर भी डैश हो जाएगा क्योंकि सरप्लस है ही नहीं। 1600 में भैया कितना रिक्यूब होगा? 200। मात्र 200 होगा क्योंकि 1 साल 2 साल के बाद लिमिट समाप्त हो जा रही है। 1400 रुपया कहाँ चला जाएगा? पीएल में। 760 में पूरा 760 यहाँ रिक्यूब कर लिया जाएगा। कर लिया जाएगा कि नहीं कर लिया जाएगा ना? लेकिन देखो यहाँ पर सरप्लस बच रहा है। 1400 में 760 रिक्यूब कर लिया गया, 640 सरप्लस बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसको यहाँ पर जोड़ के दिखाया जाएगा 640। यहाँ पर पूरा 3200 सरप्लस बच रहा है ना। अब यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? मिनिमम रेंट लिख दो, मिनिमम रेंट लिख दो। यहाँ पर मिनिमम रेंट लिख दो 4000। और यहाँ पर देखो सरप्लस बचा है ना 4000 4640। उसके बाद यहाँ पर 4000 मिनिमम रेंट है, सरप्लस इतना बचा है, कितना? 7200। मैंने आपको बताया है मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो बचा होता है उसको जोड़ लेते हैं। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद हम एक एक करके लेज़र बनाते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधानुसार लिख लें। आप ध्यान दीजिएगा, आपके सामने वीडियो को रोक करके मैंने कॉलम बना दिया है। जो छात्र हमारा वीडियो देख रहे हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को पढ़ें और पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें। शुरुआत करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया प्रश्न में कहा क्या है? महेश ने, देखा, महेश ने सुरेश से, कहा है कि नहीं कहा है? सुरेश से भूमि का टुकड़ा लिया है पट्टे पर, जिससे कोयला निकाला जाएगा। वहाँ पर कोयला ज़्यादा है, ज़मीन के अंदर कोयला निकाला जाएगा। लेकिन महेश ने सुरेश से लिया है, तो महेश क्या करेगा? अपना कुछ भाग किसको दे देगा? रमेश को दे देगा। तो महेश के यहाँ खाता बनेगा, एक खाता बनेगा लैंड लॉर्ड का। महेश के यहाँ एक खाता बनेगा जो लैंड लॉर्ड को पैसा देगा। लैंड लॉर्ड कौन होगा? सुरेश, क्योंकि सुरेश से लिया है। कई खाते बनेंगे। लेजी,
अब एक खाता ये बनेगा जो रमेश को दे दिया है महेश ने, और रमेश से मिलेगा भी, वो वाला भी खाता बनेगा, उसे कहेंगे लेजी रमेश अकाउंट। लेजी अकाउंट भी बनेगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट बनेगा, अभी रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बनेगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनेगा, बहुत से अकाउंट बनेंगे, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहला जो कार्य किया जाता है, मैंने आपको बार बार बताया है, पहला कार्य जो हम लोग करते हैं 2 3 ये वाला देखना है ना, लैंडलॉर्ड हमारे लिए कौन है, हम लोग सुरेश के यहाँ एंट्री कर रहे हैं, महेश के यहाँ एंट्री कर रहे हैं, सुरेश को पैसा देना है, एक पैसा सुरेश को देना है और एक तरफ मिलेगा भी ना। तो आपको मैंने बताया है जब लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाया जाएगा तो शॉर्ट वर्किंग में बाई रॉयल्टी बाई शॉर्ट वर्किंग, डेबिट में टू बैंक, रिक्यूब कर लेंगे तो बाई रॉयल्टी टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। पहली साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है, देखो पहली साल दूसरी साल, पेन ठीक से नहीं चलती, पता नहीं क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। 2 3 मैंने छोटा छोटा लिखा है, आपको बड़ा बड़ा लिखना है, अपनी कॉपी में जगह नहीं है। 2 3 मार्च 31 को खाते बंद होते हैं, वित्तीय वर्ष बोल रहा है, ठीक है। जब ऐसा 2 3 3 4 ऐसे दिया हो तो इसका मतलब 1 अप्रैल शुरू होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। सामने देखो बाई रॉयल्टी अकाउंट बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, रॉयल्टी के खाने में 6000, शॉर्ट वर्किंग के खाने में 2000, 6000 2000। रॉयल्टी का पैसा देना है सुरेश को, शॉर्ट वर्किंग का पैसा देना है सुरेश को, टोटल कितना पैसा देना है 8000 2 3 मार्च 31, ध्यान दीजिएगा मार्च 31 दोनों के नीचे सामने रहना चाहिए, लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 62 8000, ये 8000 लिखा है, छोटा दिख रहा होगा, जूम करके अपनी मोबाइल के माध्यम से आप जरूर लिखें। 2 3 हो गया, उसके बाद 3 4 ना, हमने आपको क्या बताया, मार्च 31 लिख दो, मार्च 31 शॉर्ट वर्किंग हुआ है बाई रॉयल्टी का पैसा, बाई शॉर्ट वर्किंग का पैसा, रॉयल्टी में कितना दिख रहा है आपको 6800, शॉर्ट वर्किंग में कितना दिख रहा है 1200, टोटल कितना हो जाएगा 8000, मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 8000। उसके बाद 4 5 बाई रॉयल्टी में बच्चों देखो कितना दिख रहा है आपको 8000, मिनिमम रेंट में 8000, दोनों बराबर है ना। तो टू बैंक कैसे कर दिया, रॉयल्टी टू बैंक अकाउंट 8000। मार्च 31 को एंट्री हो रही है, पोस्टिंग 4 5 हो गया, दिख रहा है नीचे तक दिख रहा है देखो। उसके बाद 5 6 मार्च 31 बाई रॉयल्टी में कितना दिख रहा है देख लो आप लोग 9200 ना, पेमेंट 8000 किया गया, 1200 रिक्यूब कर लिया गया। टू बैंक अकाउंट 8000, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1200। देखो जब रिक्यूब किया जाता है तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट में लिखा जाता है, एक साल का वो बनना है। यहाँ पर हमारा हो गया 9200। उसके बाद देखिए 6 7 मार्च 31 बाई रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी में कितना दिख रहा है 12000,
देखो लैंड पेमेंट टू लैंडलॉर्ड के सामने कितना दिख रहा है? 12,000। ठीक है ना? कोई दिक्कत? फिर से सुन लीजिए, रॉयल्टी का 6,000, शार्ट वर्किंग का 2,000, टोटल पेमेंट किया 8,000। यही पेमेंट किया जाता है। रॉयल्टी का 6800, शार्ट वर्किंग का 1200, टोटल पेमेंट किया 8,000। रॉयल्टी का 8,000, पेमेंट किया 8,000। रॉयल्टी का 9,200, 1200 रिक्यूब किया गया है। जब रिक्यूब किया जाएगा तो शार्ट वर्किंग डेबिट में लिख लिया जाएगा। 8,000 पेमेंट कर दिया। 12,000 रॉयल्टी हुआ है, 12,000 पेमेंट हुआ है। मैंने आपके सामने 12,000 कर दिया है। इसको आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा अनुसार लिख लें। उसके बाद बताते हैं लेजी अकाउंट। दिख नहीं रहा है नीचे 12,000 लिख हमने टोटल किया है, उसको आप लिख लीजिए। अगला खाता देखिए, हमें अगला खाता लेजी के लिए क्या होगा? लेजी के लिए मैं अपनी पुस्तकों में बनाऊंगा, मुझे पैसा रिसीव होना रहता है। मुझे पैसा जब रिसीव होना रहता है तो क्या बनता है? 2-3 मार्च 31 टू रॉयल्टी, ध्यान दीजिए, टू रॉयल्टी रिसीवेबल। जब शार्ट वर्किंग होगा तो टू रॉयल्टी रिजर्व। पूरा स्पेलिंग नहीं आ पाएगी इसमें, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है। पूरी स्पेलिंग नहीं आ रही है इसमें। देखो आपको क्या समझना है, जब शार्ट वर्किंग होगा तो रॉयल्टी, ये है रिसीवेबल, जिसके सामने आर लिखा है रिसीवेबल। रॉयल्टी रिसीवेबल में कितना है? 2400 ना। रॉयल्टी रिजर्व में कितना है? टू रॉयल्टी रिजर्व में 1600। मार्च 31 को बाई लिख दिया जाएगा। बाई बैंक अकाउंट कितना? 4,000। ठीक है। देखो रॉयल्टी रिसीवेबल का हमें मिलेगा 2400, रॉयल्टी रिजर्व का 1600, टोटल कितना मिलेगा? ये हमें मिलने वाला है महेश को मिलेगा, रमेश के यहां से 3-4 मार्च 31 टू रॉयल्टी रिसीवेबल टू रॉयल्टी रिजर्व। आर लिखिए बस, आर का मतलब रॉयल्टी रिसीवेबल। रॉयल्टी रिसीवेबल 760 और 3240। रॉयल्टी रिसीवेबल में 3240, 760 टोटल बाई बैंक हो जाएगा। 4,000 रुपया मिला है। 2 सालों का मैंने आपके सामने कर दिया है। ठीक। उसके बाद ध्यान देना है आपको। उसके बाद 4-5 मार्च 31 टू रॉयल्टी रिसीवेबल। रॉयल्टी रिसीवेबल में 4200, देखो 4200 लिख देंगे। बाई रॉयल्टी रिजर्व जो रिक्यूब किया गया 200। पेमेंट कितना किया गया? 4,000। बाई बैंक अकाउंट 4,000, 4200 का काम पूरा हो गया। पाँच छः मार्च 31 टू रॉयल्टी रिसीवेबल। रॉयल्टी रिसीवेबल 5400, देखो 5400 मार्च 31 बाई रॉयल्टी रिजर्व मतलब रिक्यूब अगर करेंगे तो 760 रिक्यूब किया गया है। पेमेंट कितना किया? 4640 बाई बैंक 4640
जोड़ लिया जाएगा 5400 5400 6 7 दिख रहा है कि नहीं? दिख नहीं रहा है। लास्ट में आपको लिखना है बाई रॉयल्टी। ध्यान दीजिए, लास्ट में लिखना है बाई रॉयल्टी, नहीं शुरू में, लास्ट में लिखना है यहाँ पर टू रॉयल्टी रिसीवेबल 7200, टू रॉयल्टी रिसीवेबल 7200 बाई बैंक 7200, रॉयल्टी ऐसे लिखना है, टू रॉयल्टी रिसीवेबल 7200 बाई बैंक 7200। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं। इसी का उल्टा हुआ, देखो इसमें क्रेडिट में हो रहा था, इसमें डेबिट में हुआ। बैंक यहाँ पर डेबिट में है, वहाँ पर क्रेडिट में है, नाम तो बदलना ही पड़ेगा। देखा, रॉयल्टी रिसीवेबल 2400 हो रहा है और रॉयल्टी रिजर्व मतलब कम, उसकी कमाई कम हो रही है, हमारा फायदा हो रहा है। टोटल हमें 4000 मिला, फिर वही हुआ, फिर ज़्यादा हो रहा है तो रिक्यूब कर लिया। जो छात्र पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत से ऐसे वीडियो मैंने बताया है जिसमें एकदम आसान और भी आसान बताया है, उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। इसको लिख लें, उसके बाद और खाते बताते हैं। आपके सामने मैंने शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और रॉयल्टी रिजर्व का खाता बनाने के लिए कॉलम बना दिया है। इसके पहले 2 खाते बनाए हैं। देखो, महेश की पुस्तकों में एक तरफ तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनेगा, ठीक है, और दूसरी तरफ जो रमेश को दिया है उन्होंने रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बनेगा। इसके लिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के लिए हमने आपको बताया है, जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग होगी लैंडलॉर्ड डेबिट में, पहले वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुई है, दूसरे वर्ष हुई है, तीसरे वर्ष कुछ नहीं हुआ है, चौथे साल तक बनेगा बस। देखो 2 3 ना, हमने क्या कहा, लैंडलॉर्ड डेबिट में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना 2000 रुपया, जिस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुई है। दोनों खाते दोनों पक्ष बराबर करते हैं, बाई बैलेंस CD 2000 रुपया मार्च 31 को। पहले साल घाटा हुआ, CD का मतलब आगे ले जाया गया, आगे ले जाने का मतलब कि अगले साल पूरा किया जाएगा, मौका है। 3-4 आएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 रुपया कर देंगे। उसके बाद अप्रैल 1 को ब्रॉट डाउन होगा, अप्रैल 1 को ब्रॉट डाउन होता है, मार्च 31 को फिर लैंडलॉर्ड हो जा रहा है, फिर शॉर्ट वर्किंग 1200 की हो जा रही है। क्या कर लिया जाएगा, इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा बाई बैलेंस CD 2000 3200 यहाँ कर देना है। 4-5 मार्च 31, ये जो CD है अगले साल अप्रैल 1 को टू बैलेंस BD हो जाएगा 3200। ठीक है, अगले साल देखो कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई, देखो किताब में, उसमें लेज़र में वो जो बनाया टेबल, पहले साल शॉर्ट वर्किंग 2 लैंडलॉर्ड लिखा, दूसरे साल शॉर्ट वर्किंग 2 लैंडलॉर्ड लिखा, टोटल शॉर्ट वर्किंग 3200 हो गई। अगले 2 वर्षों तक रिक्यूब कर सकते हैं, अगले इसमें कहा है प्रथम 4 वर्षों तक, तीसरे साल कुछ नहीं हो रहा है। बाई बैलेंस CD भी यही निकल के चला आएगा, कितना 3200। अगले साल 5-6 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना 3200 मार्च 31 बाई लैंडलॉर्ड 1200 रिक्यूब हुआ, कितना नहीं रिक्यूब हो पाया, PL में कितना चला जाएगा 2200 खाता बराबर हो गया। फिर सुनो, देखो इधर पहले साल शॉर्ट वर्किंग हुआ, दोनों पक्षों को बराबर किया, CD आया, फिर CD रहा, फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ, फिर CD हो गया, फिर 3200 बराबर है। यहाँ पर 3200 में कितना रिक्यूब किया 1200, कितना नहीं रिक्यूब हो पाया 2000 PL में चला गया। आसान है ना, ये तो पहले बताया है, इसको आप ना बनाए तब भी ठीक है, ये सब तो आप ऐसे कर सकते हैं।
अब क्या करना है, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट के लिए 2 3 2 3 मार्च 31 मैंने आपको बताया है लेजी कि हमें रॉयल्टी रिजर्व हमारा फायदा होता है। जैसे यहाँ टू लैंडलॉर्ड लिखा गया, यहाँ पर बाई रमेश का नाम लिखा जाएगा क्योंकि मैंने रमेश को दिया है। बाई रमेश अकाउंट कितना रॉयल्टी रिजर्व हुआ, रॉयल्टी रिजर्व हो गया 1600 का। लिखा जाएगा टू बैलेंस CD क्योंकि अभी सुनो इधर मौका है रिक्यूब करने के लिए 1600 रॉयल्टी रिजर्व मतलब कि रमेश का खाता लिखा जाएगा, 2 CD किया जाएगा। 3-4 अप्रैल 1 बाई बैलेंस BD यही जो 1600 है क्योंकि CD BD क्यों किया जाता है, क्योंकि अभी रिक्यूब करने का अधिकार है। मार्च 31 बाई फिर कितना नुकसान हुआ देखो 760 बाई रमेश 760 जोड़ लीजिए 16 4 20 20 3 2360 टू बैलेंस CD 2360। अभी और आगे तक मौका है पूरा करने के लिए, ठीक है। 4-5 बाई बैलेंस BD ये हो गया 2360 में देखो कितना रिक्यूब होगा, 200 रिक्यूब होगा ना। मार्च 31 को 2 रमेश लिख दिया जाएगा, लेजी का नाम लिखा जाएगा नहीं, रमेश अकाउंट 200 जो नहीं रिक्यूब कर पाए उसको कहाँ डालेंगे, PL में कितना 1400 रुपये PL में कितना बचेगा 2360, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा 2360 रमेश खाते में 200 कर दीजिए, PL कितना चला गया 1400, कितना बचेगा टू बैलेंस CD 760। मार्च 31 को ये सब हो रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं देखो। बाई 5-6 में बाई बैलेंस BD 760 पूरा कर लेंगे। मार्च 31 में बाई बैलेंस BD और 2 क्या हो जाएगा रिक्यूब हो गया रमेश 760। देख लो फिर से, पहली बार देख रहे हैं 1600 को रिक्यूब करना है, नहीं होगा, यहाँ करेंगे फिर 60 रॉयल्टी रिजर्व हो गया, नहीं होगा, फिर 2360 हो गया, 2360 में 200 रिक्यूब कर लेंगे, PL में कितना भेज दिया 1400, आगे 760 बचेगा, उसके बाद 760 को कहाँ फिर रिक्यूब कर लेंगे। आप अपनी कॉपी में इसको बना लीजिए। अगर आपके यहाँ कह रहा है लैंड रमेश की पुस्तकों में बनाने के लिए, तो रमेश की पुस्तकों में क्या बनाना है, रमेश की पुस्तकों में लैंडलॉर्ड अकाउंट बनेगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनेगा। ये जो हमने बताया है अभी ये सब सुरेश की पुस्तकों में बना है, उसके महेश की पुस्तकों में, रमेश की पुस्तकों में क्या बनेगा, जैसे पुराना वाला शॉर्ट वर्किंग बनाते थे, जैसे ये वाला शॉर्ट वर्किंग बनाए हैं, ये वाला शॉर्ट वर्किंग बनेगा, इसके लिए इससे संबंधित बनेगा, इससे नहीं मतलब होगा, उसके इससे नहीं मतलब होगा, इसके लिए बनेगा। लैंडलॉर्ड इससे संबंधित बनेगा, इससे नहीं मतलब होगा, उसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। बाकी हमने बताया है, फिर समझो, जैसे ये वाला बनाया है मैंने, इसको देख करके बनाया है, ये वाला बनाया है, इसको देख करके वाला बनाया है ना। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाया था तो इसको देख के मैंने बनाया था, लेजी अकाउंट बनाया था तो इसको देख के मैंने बनाया था। अब आपको क्या करना है, लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना है और शॉर्ट वर्किंग बनाना है, इसको सब देख करके, ठीक है, इसको देख करके इसको आप लोग बना लीजिएगा।